प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर बांदा पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप चौक और महाराजा खेत सिंह खंगार चौराहे का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कालिंजर महोत्सव के कार्यक्रम भी शामिल हुए। देवघर में शिव बारात निकालने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल सांसद निशिकांत दुबे की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि देवघर में परंपरागत रूप से ही शिव बारात निकलेगी। प्रशासन के आदेश को कोर्ट ने सही माना है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश लोकेश ब्रह्म ने विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखिल बानो की 3 दिन और उनके ड्राइवर की 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है। निखिल को अब्बास अंसारी से चित्रकूट जेल में मुलाकात कर साजिश रचने के आरोप है। आगरा के लाल किला में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर 19 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार इसका आयोजन की है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण दिया गया है। करीब 5 महीनों की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी निजी छुट्टी पर हैं। राहुल इन दिनों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हैं, जहां ताजा बर्फबारी हुई है। पर्यटकों के साथ उन्होंने स्कीइंग का भरपूर लुत्फ भी उठाया। यूपी में ईडी की टीम ने कई जिलों में छापेमारी की है। ये छापेमारी लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद आदि जिलों में चल रही है। टीम शैक्षिक संस्थाओं के स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़ा को लेकर के जांच में जुटी है। अलीगढ़ जिला कारागार में लंबे समय से बंद महिला बंदियों के आधा दर्जन से अधिक बच्चों को जेल के अधिकारियों ने प्रदर्शन दिखाया है। देवरिया के स्वास्थ्य विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिल्डिंग की हालत जर्जर है, जिसमें जान जोखिम में डालकर के लोग रहने को मजबूर है। ये बिल्डिंग 2013 में बनी है, लेकिन इसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। फर्रुखाबाद में ईडी की टीम कॉलेज संचालन डॉक्टर प्रभात गुप्ता के घर 21 घंटे बाद बाहर निकली। टीम कई जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ ले गई। मीडिया कर्मियों के सवालों पर एक भी जवाब नहीं दिया। हमीरपुर में कल्प महोत्सव की नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें जिले के 200 साल पूरे होने पर संस्कृति विद्यालयों के बीच मैत्री मैच का आयोजन किया गया है। इस मैच की शुरुआत डीएम और एसपी ने की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक नाबालिग कांवड़ यात्रियों को लेकर के जा रहा था और तभी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। बलिया में पूर्व प्रधान को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बदायूं में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। रोडवेज परिसर में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर ब्लेड से वार कर दिया, जिसके बाद वो युवक लहूलुहान हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिद्धार्थनगर जिले की इटावा तहसील क्षेत्र के एक गांव में लोग बीते कई महीनों से गांव में आवारा सांड से परेशान हैं। इस सांड ने तकरीबन अभी तक 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पिता अपने बीमार बेटे को ठेली पर लेकर जिला अस्पताल लोहिया ले गया। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 20,000 का इनामी बदमाश आशीष गुरु घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश गैंगस्टर और चोरी में फरार चल रहा था। यूपी के कौशाम्बी जिले में प्राथमिक विद्यालय के निर्माणाधीन कक्ष की छत अचानक गिर गई। लिंटर के मलबे से दबने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले दिनों बीबीसी के दफ्तर में हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीबीसी का ऑफिस पूरे दुनिया भर में है, उनकी तरफ से कुछ लिखा जाता है और इस तरह की कार्रवाई होती है, तो अब समझ लीजिए देश में क्या चल रहा है। देहरादून में 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर सीएम धामी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम धामी के साथ स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, सचिव समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहे। युवा बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज और
मुकदमों के मामले में कांग्रेस नेता अनुकृति गुसाई ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि 307 जैसी धाराएं लगाना किसी भी सूरत में सही नहीं है। रानीखेत के थापला गांव में रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय मर्म चिकित्सा कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जहां बिना किसी दवा के से शरीर की आंतरिक शक्ति के जरिए शरीर के बेहतर इलाज के बारे में बताया गया। उत्तराखंड में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट जल्द ही उत्तराखंड की सूरत बदल देंगे। कुमाऊं में बन रहे भारत नेपाल कॉरिडोर, मानस खंड कॉरिडोर के अलावा देहरादून दिल्ली इकोनॉमी कॉरिडोर राज्य के विकास को एक नया आयाम देंगे। इन तीनों प्रोजेक्ट के स्टेट्स को लेकर के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने जानकारी दी। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किए जाने पर सचिवालय में बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। महाशिवरात्रि के पर्व पर लक्सर ट्रक एसोसिएशन की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी भंडारे और सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जहां भक्तों और कांवड़ियों को ये सेवा शिविर दिया जाएगा। महाशिवरात्रि पर हजारों कांवड़िए हरिद्वार के हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाके से पहुंचते हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। राज्य सरकार ने हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं के लिए और सुविधाजनक और सुगम बनाने की ओर से कार्य जारी है। देहरादून में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाल करके बीजेपी सरकार पर विरोध जताया है। परीक्षाओं में हुई धांधली, बेरोजगार युवाओं का उत्पीड़न और अब तक सीबीआई जांच के न होने को लेकर के यह मशाल जुलूस निकाला गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। किसी भी ईरानी राष्ट्रपति की 20 साल बाद ये पहली यात्रा है। इस यात्रा पर भारत की पैनी नजर भी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैदान पर अब तक 34 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। भारत ने इन 34 में से 13 मैच जीत लिए हैं और 6 मैच हारे हैं। बाकी मुकाबले ड्रा रहे हैं। गदर 2 सिनेमाघरों में 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म गदर 2 का एक पोस्टर शेयर किया है। इसमें सनी देओल और अमीषा पटेल एक दूसरे को प्यार भरे अंदाज से निहारते हुए नजर आ रहे हैं।